हरे कृष्णा। सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान ने एक लीला की जिसका नाम है गौचारण लीला। आज ही के दिन इसी तिथि में त्रेता युग का अंत हुआ था और इसी तिथि में गौ माता का प्राकट्य दिवस भी है। तो है ना ये तिथि कितनी महत्वपूर्ण। हमारे श्री कृष्ण ने आज ही के दिन से अपनी गौचारण लीला प्रारंभ की थी। इसके पहले भगवान जब 5 वर्ष के थे तब से उन्होंने वशचारण लीला प्रारंभ कर दी थी। वो बछड़ों को लेकर जाते थे और गांव की सीमा तक ही उनको चरा के वापस दोपहर तक घर आ जाते थे। लेकिन ये करते हुए ब्रह्मा जी ने जब उनके बछड़ों को और उनके ग्वाल सखाओं को हरण कर लिया तो 1 वर्ष तक भगवान उनके रूप में, उन बछड़ों के रूप में और उन गोप सखाओं के रूप में, उनकी गायों के और माँओं के पास उनके बछड़े और बच्चों के रूप में पहुंच गए। 1 वर्ष ये लीला पूरी हुई तब भगवान 6 वर्ष के हो गए। लेकिन इस पूरे समय में भगवान ने उन सभी को पूरी ममता उनसे ली। उन्हें मातृपूर्ण प्रेम जो आकांक्षी थी उनकी कि भगवान का चाहती थी भगवान उनके बच्चे बनकर उनके घर पर उनके साथ रहें, उन्हें प्रेम करें। उनका भगवान का उनके प्रति मातृवत प्रेम वो देना चाहती थी। सारी गायें भी उन्हें उसी तरह प्रेम करना चाहती थीं जैसे वो अपने बछड़ों को करती थी। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की और भगवान उस रूप में उनके पास रहे, गायों के पास उनके बछड़ों के रूप में और माँओं के पास उनके बच्चों के रूप में, गोप सखाओं के रूप में। जब ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की, भगवान से क्षमा याचना की कि उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश की थी। अब भगवान 6 वर्ष के हो गए थे और अब श्री कृष्ण को ये लग रहा था कि मुझे बहुत हो गया बछड़े चराते हुए, अब मुझे गौचारण के लिए गांव से दूर जाना है, वन में जाना है। और उसके लिए उन्होंने अपने नंद बाबा और मैया यशोदा से अनुमति मांगी। मैया यशोदा तो यह सुनकर बहुत व्याकुल हो गई क्योंकि वो तो ये सोच के भी घबरा गई कि इतना छोटा सा लल्ला मेरा इतनी दूर वन में गाय चराने कैसे जाएगा। इतने छोटे छोटे से पैर हैं इसके, छोटा सा है, अभी तो दोपहर तक आ जाता है, फिर तो सुबह का निकला सांझ ढले ही आएगा। सोच कर भी वो इतनी व्याकुल हो रही थी कि उन्होंने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं लल्ला, तुम गौचारण के लिए नहीं जा सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन भगवान उन्हें बार बार ये दिखा रहे हैं नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ। और यहाँ आती है श्रीमद् भागवतम की एक कथा जब भगवान ने पौगंड लीला की। स्कंद 10 चैप्टर 15 श्लोका 1 उसमें विवरण आता है कि भगवान ने पौगंड लीला की तो माता यशोदा को तो वो बालक रूप में ही दिख रहे थे छोटे से, परंतु बाकी सभी नंद बाबा, गोप सखा और सभी को, ग्वाल वालों को जो गौचारण के लिए जाते थे पहले से, उन सभी को वो प्रौढ़ नज़र आ रहे थे और वो यही बता रहे थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अनुमति दे दो गौचारण पर जाने की। क्योंकि वृंदावन में भी सभी पेड़ पौधे, कोयल, पशु पक्षी उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके दर्शनों के लिए व्याकुल थे। और भगवान तो सभी के हृदय में विराजित हैं, तो वो जानते थे कि सब उनके दर्शनों के अभिलाषी हैं और वो वहाँ जाना चाहते थे। परंतु माँ के प्रेमवश वो रुके हुए थे। लेकिन माँ से ज़िद में अड़ गए वो और उन्होंने उनसे ज़िद की कि नहीं, मुझे अनुमति दो, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ठीक है, नंद बाबा ने उस ज़िद को माना और कहा जाओ और किसी पंडित को बुला के लाओ, तुम्हारे गौचारण के लिए एक अच्छा नियत शुभ मुहूर्त निकालते हैं, फिर तुम गौचारण के लिए जाना। कन्हैया फ़ौरन गए और लेकर आ गए। तो उन्होंने देखा और कहा कि ये कल का ही मुहूर्त शुभ है और कल गोपाष्टमी है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। ये सबसे शुभ है जिसमें कन्हैया गौचारण के लिए जा सकता है और कन्हैया अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। नंद बाबा को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु मैया यशोदा बहुत व्याकुल अभी भी थी क्योंकि उन्हें तो वही छोटा लल्ला ही दिखाई दे रहा था। उनका प्रेम, उनका दुलार, उनका वात्सल्य इतना उनके ऊपर हावी था कि वो कुछ और नहीं सोच पा रही थी। वह ये सोच के भी घबरा रही थी कि सुबह का निकला मेरा लल्ला सांझ ढले आएगा, इतने छोटे छोटे से पैर इसके, इतना छोटा सा कोमल, ये खुद भी पूरे दिन गायों के पीछे कैसे घूमेगा। तो बलराम जी उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं मैया मैं इसका ध्यान रखूँगा। मैया उनके लिए बहुत सारे नियम बताती हैं कि तुम्हें इनका पालन करना होगा।
किसी पेड़ पर नहीं चढ़ने देना, नदी में इसको, यमुना में तो बिल्कुल भी स्नान मत करने देना, इसका ख्याल रखना। बलराम जी उन्हें आश्वस्त करते हैं और फिर बाहर से जैसे ही ग्वाल वालों की आवाज़ आती है, कन्हैया चले गौचारण के लिए, और कन्हैया भाग के बाहर आ जाते हैं।